पश्चिम एशिया में तीन देश यानी इजरायल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही है, लेकिन इस जंग में करीब करीब पूरी दुनिया की शामत लाती है। आपको जंग के 17वें दिन की हर बड़ी खबर दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध से जुड़ी 25 तस्वीरों के साथ। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने किया ड्रोन हमला। 3 ड्रोन ने एयरपोर्ट को बनाया निशाना। कुवैत एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को हुआ नुकसान। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमलों के बावजूद मलबे के नीचे मौजूद है परमाणु सामग्री। परमाणु कार्यक्रम छोड़ने पर कहा, सब कुछ भविष्य पर निर्भर करेगा। इजरायली सेना ने ईरान के हमादान में हमले का नया वीडियो किया जारी। आईडीएफ ने ईरानी शासन के मुख्यालयों के साथ साथ आईआरजीसी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का किया दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़े तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को दिया साफ संदेश। ट्रंप के अनुरोध के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने अपने नौसैनिक जहाज हॉर्मुज भेजने से किया इनकार। पश्चिम एशिया में जारी जंग का असर तेल बाजार पर दिखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $104.55 प्रति बैरल और अमेरिकी नाइमैक्स क्रूड $99.13 प्रति बैरल तक पहुंचा। ट्रंप ने ईरान पर लगाया फेक न्यूज फैलाने का आरोप। कहा, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का ईरान का दावा पूरी तरीके से झूठा। जहाज को नहीं हुआ कोई भी नुकसान। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया ड्रोन हमला। हमले से एक फ्यूल टैंक में लगी भीषण आग। दुबई सिविल डिफेंस की टीमें आग बुझाने में जुटी। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। ईरान ने अपनी मिसाइल जीपों का नया वीडियो जारी कर अमेरिका को दी सीधी चेतावनी। मौजूदा हमलों में इस्तेमाल हो रही मिसाइलें 1 दशक पुरानी होने का किया दावा। अब तक तैनात नहीं की गई उन्नत मिसाइलें। ईरान ने अमेरिका इजरायल के हमलों के जवाब में पहली बार सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का दावा किया। पहचानने और इंटरसेप्ट करने में ज्यादा मुश्किल मानी जाती है सेजिल मिसाइल। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर लेबनान के विस्थापित लोगों के समर्थन में आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा, मुश्किल हालात में रह रहे लेबनानी नागरिकों के साथ खड़ी है ईरानी जनता। ईरान ने इजरायल पर दागी मिसाइलें। फिलिस्तीन के आसमान में ईरानी मिसाइलें देखे जाने की तस्वीर आई सामने। तेल अवीव के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। इजरायली सेना पर दक्षिणी लेबनान में व्हाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल करने के लगे आरोप। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबादी वाले इलाकों में गंभीर मानवीय और पर्यावरणीय खतरा पैदा कर सकता है ये हथियार। अमेरिका ने लगातार हमलों के बीच ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर करने का किया दावा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कई एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने से ईरान की ताकत कमजोर हुई। तेल कीमतों को लेकर ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। कहा, जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है। जंग के बाद तेजी से कम होंगी तेल कीमतें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने नेटो देशों को दी चेतावनी। ट्रंप ने कहा, अगर यूरोपीय देश इस समुद्री मार्ग को खुलवाने में अमेरिका की मदद नहीं करते तो नेटो का भविष्य हो सकता है बहुत बुरा। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच तेहरान में रेड क्रिसेंट से जुड़े ठिकानों को नुकसान पहुंचने की खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के हवाई हमलों में मानवीय सहायता से जुड़े इन ठिकानों को नुकसान हुआ है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों के खिलाफ जमीनी अभियान किया शुरू। सैन्य सूत्रों के मुताबिक हथियार भंडार और सुरंग नेटवर्क को खत्म करना चाहता है ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद है। आईआरजीसी ने अंडरग्राउंड टनल में बने ड्रोन भंडार का वीडियो किया जारी। ऐसे कई गुप्त ठिकाने ईरान में मौजूद होने का दावा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक में अब भी चल रही है आग। आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी है दमकल टीमें। ईरानी ड्रोन हमले के बाद लगी थी आग। ईरान ने जंग में 200 से ज्यादा बच्चों की मौत का किया दावा। इजरायल और अमेरिका पर लगाया स्कूलों और शहरी इलाकों में हमले का आरोप। ईरान में तेल भंडारों में लगी आग के बाद कई जगह काली बारिश की खबरें। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जताई लोगों की आंखों और फेफड़ों में इंफेक्शन की आशंका। इराक में अमेरिकी सेना के एक ठिकाने पर भीषण ड्रोन हमला। ईरान समर्थक संगठन अशद अल शादी पर लगा हमले का आरोप। इजरायल में ईरान के मिसाइल हमले से हुआ बड़ा धमाका। ईरानी मीडिया ने जारी किया वीडियो। धमाके के बाद लगी भीषण आग। इजरायल के लिए जासूसी के आरोप में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने तेज की धरपकड़। ईरान के कई इलाकों से 20 लोगों को गिरफ्तार किया।